तो सबसे पहले आएगा बेसिक बाउंड्रीज एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंशन। ठीक है, तो भाई इंडिया का बेसिक मैप, उसकी बाउंड्रीज कहाँ से लेके कहाँ तक है, एक्सटेंशन इंडिया का कहाँ से लेके कहाँ तक है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। ठीक है, तो ये डिजिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी कभार आते हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे समझाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है। एक बार मैं मेंशन करके छोड़ रहा हूँ कि अगर ये इंडिया के मैप की बात करें तो नॉर्थ में इंडिया का एक्सटेंशन 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स, उसको इस तरीके से रीड किया जाता है, 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, क्या है ये नॉर्थ, लैटिट्यूड के लॉन्जिट्यूड, बोलिए आप लोग। ये जो नॉर्थ लिखा है वो लैटिट्यूड लिखा होगा कि लॉन्जिट्यूड लिखा होगा? लॉन्जिट्यूड। हार्दिक, गलत है आपका, ये लैटिट्यूड होएगा। ठीक है, हाँ संगीता देवांशी राइट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो लैटिट्यूड्स होते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। ठीक है हार्दिक, प्लीज ध्यान दीजिए, मतलब ये चीज पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो लैटिट्यूड होते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो लॉन्जिट्यूड होते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले लेक्चर में दी गई होगी, जब आपको सोलर सिस्टम और वो सब करवाया गया है तब। ठीक है, कोई नहीं, चलिए। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन अगर हम लोग देखें तो ऊपर नॉर्थ में 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, और नीचे 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ। दोनों जगह पे नॉर्थ लिखा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, क्योंकि ये जो लिखा जाता है नॉर्थ या साउथ, ये इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। ठीक है, इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है, तो भाई इक्वेटर यहाँ पे नीचे रह जाएगा हमारा इंडियन ओशन में, कहीं पे इधर इक्वेटर आएगा हमारा, और ये पूरा का पूरा इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा इंडिया पड़ता है, इसलिए दोनों जगह पे नॉर्थ लिखा है, क्योंकि इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर जैसे जैसे आते जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। तो उसमें इंडिया 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ तक जाता है। ठीक है, एक रफ इंडिया का मैप आपकी नोट में ड्रॉ करके ये चीज मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई उसकी लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन की। अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन की बात करें तो इंडिया 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। ठीक है, अगर ये लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन की बात करें तो इंडिया 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट तक है। तो भाई आपसे क्वेश्चन, 0 डिग्री पे क्या है लॉन्जिट्यूड की अगर मैं बात करूं? ठीक है, ये तो लॉन्जिट्यूड 68 हुआ, ये 97 हुआ लॉन्जिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहाँ है, क्या है वहां पे? इक्वेटर का तो मैंने बोला कि जीएमटी देवांशी। ठीक है, ग्रीनविच, ग्रीनविच नहीं है, ग्रीनविच है रौनक, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी ऑब्वियसली। हाँ इशिका, ग्रीनविच। ठीक है, कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? ठीक है, हाँ लंदन शहर है, कंट्री चलेगा, मतलब यूके। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो ग्रीनविच लंदन यूके में पड़ता है, उसके रेफरेंस में ये वाला पूरा पोर्शन ईस्ट में है, और उसके उस साइड वाला पोर्शन पूरा वेस्ट में है। तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के ईस्ट में 68 से लेके 97 लॉन्जिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये चारों डिजिट्स याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई ऐसा छूट छाट नहीं है कि भाई रह जाएगा, नहीं याद रहा, ऐसा वैसा, ये याद रखना ही पड़ेगा। इवेंचुअली याद हो जाएगा, अभी कभी याद ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो भाई ये तो हुआ मेन लैंड इंडिया का एक्सटेंशन। ठीक है, क्या इंडिया इतना ही है? ये जो मेरा जहां पे पॉइंटर घूम रहा है, क्या इंडिया इतना ही है, इसके अलावा कुछ है इंडिया के पास? बोलिए, इसके अलावा कुछ है? अंडमान निकोबार, हाँ रौनक, और लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, सही है देवांशी। ठीक है, तो भाई इसको बोलेंगे हम लोग मेन लैंड इंडिया। ठीक है, मेन इंडिया हमारा मेन लैंड इंडिया जिसको बोलते हैं, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स दोनों को मिला के पूरा इंडिया बनता है। ठीक है, तो भाई ये तो मेनलैंड इंडिया का एक्सटेंशन हो गया, लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल। अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे इंडिया की बात करें
तो भाई वो 6 डिग्री 45 मिनट से ही चालू हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट, वो मुझे बोलने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स है हमारे, उसका सबसे लास्ट पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये सब पूछा जाता है इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में कि भाई पूरे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो कि भाई इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आया, तो भाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे आया। तो अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करो तो उसका सबसे लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट्स लेटीट्यूड पे, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा इंडिया यहीं से चालू हो जाता है, ये 8 डिग्री जो है उसके ऊपर थोड़ा आएगा, पर वो मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, कि भाई मेनलैंड इंडिया लिखा है कि सिर्फ इंडिया लिखा है। सिर्फ इंडिया लिखा है तो मतलब वो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। मेनलैंड इंडिया स्पेसिफाई किया है तो भाई ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, आगे बढ़े, हाँ या ना? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कि भाई कैसे लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, कैसे लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। तो ये एक बेसिक बाउंड्रीज हुई इंडिया की, हाँ भाई, कि यहां से लेके यहां तक फैला है और यहां से लेके यहां तक फैला है, ठीक है। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है इंडिया, मतलब बेसिक क्वेश्चन है तो पता होना ही चाहिए, ऐसा है। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, साउथ एशियन रीजन में, ठीक है। तो चलिए, ये बेसिक एक्सटेंशन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इंडिया की बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, रिसेंट वाला, जम्मू कश्मीर के डिवीजन के बाद, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज बन गई उसके बाद का, ठीक है। तो मतलब वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, पर कितने स्टेट्स और यूटी है अभी के लिए इंडिया में, ठीक है। ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे ही, कितने स्टेट्स और यूटी है अब इंडिया में अभी के टाइम पे? ठीक है, सही है। लास्ट में कौन सी यूटी न्यूज में आई थी और क्यों? 9 यूटी नहीं है मनीषा, 8 है, इसलिए पूछ रहा हूँ। लास्ट में कौन सी यूटी न्यूज में आई थी जिसलिए आप, जिसकी वजह से आप लोग 8 बोल रहे हो 9 की जगह? 9 थे मनीषा, पर कुछ चेंजेस आ गए हैं, ऐसा है। क्या चेंजेस है यूनियन टेरिटरीज में, लास्ट में क्या चेंजेस आए? बोलिए बोलिए, आपने 8 बोला मतलब आपको पता होगा। हाँ रौनक, मनीषा लद्दाख वाला नहीं, लद्दाख के बाद भी है दीव दमन दादरा नगर हवेली, सब ज्वाइन होके एक ही हो गया, ऐसा है। हाँ हाँ, सही है सबका, देवांशी, हार्दिक, रौनक, ठीक है। कोई नहीं मनीषा, टेंशन नहीं, अपडेट कर लो अपने आप को। तो लास्ट में ये जो हमारा है दादरा नगर हवेली दीव एंड दमन, ये सब मिला के एक ही हो गया, वही लास्ट यूटी में चेंज आता है, इसलिए 9 के 9 ना रह के 8 हो गए, ठीक है। कुछ नहीं, ज्योग्राफी से लेना देना नहीं, बस ऐसे ही पूछा मैंने। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, आपको इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। अभी के लिए अगर आपके पास एटलास है, तो आपकी एटलास में अगर उसी फॉर्मेट में है तो एक साइड इंडिया का पॉलिटिकल मैप होएगा और राइट साइड इंडिया का फिजिकल मैप होएगा, वो वाला पेज खोल के बैठिए, ठीक है। बीच बीच में रेफर करते जाइएगा, क्योंकि बार 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 मैं स्लाइड चेंज शायद ना कर पाऊं, इसलिए आप खोल के बैठिएगा, ठीक है। तो ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन की बात करेंगे, भाई कितना डिस्टेंस है, तो एक बार के लिए याद रख के छोड़ दीजिए, लास्ट में रेफर कर लेना ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स, यार लास्ट लास्ट में वापस रिवाइज करनी ही पड़ेगी कि भाई नॉर्थ से लेके साउथ तक ये मेन बैकग्राउंड का इंडिया है, उसका रेफर लेके मैं बताता जाऊंगा, ऐसा है, ठीक है। बार बार मेरे लिए स्विच करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये बैकग्राउंड में मैप है, उसमें मैं रेफर करके बताता जाऊंगा जो चीज पॉसिबल यहाँ पे होगी वहां, ठीक है। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक के एक्सटेंशन की बात करूं तो वो करीब करीब 3200 किलोमीटर तक का है, ठीक है। प्रिसाइसली बात करूं तो 3214 किलोमीटर तक का है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम एज वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ठीक है, 2933 2900 किलोमीटर ऑन एन एवरेज जितना डिस्टेंस पड़ता है, ठीक है। आपको इनकेस पूछ लिया तो भाई कौन सा ज्यादा है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है कि भाई वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉर्थ से साउथ वाला ज्यादा है इंडिया के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन टोटल एरिया इंडिया का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, प्रिसाइसली याद रखना हो तो ये रहा आपका डिजिट 3287263, ठीक है। 32 लाख, बस मुंह जबानी याद रखना, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर याद रखिएगा कि इन टोटल पूरे इंडिया का एरिया, ठीक है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 2.4% जितना एक्वायर करता है इंडिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया, टोटल लैंड एरिया का 2.4% जितना एरिया एक्वायर करता है ये इंडिया, ऐसा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी सारी डिटेल्स फैक्चुअल ही होएगी,
तो उस हिसाब से जाएंगे हम लोग, ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं उस पे, ऐसा है, ठीक है। इंडिया में से एक लाइन पास होती है, जैसे मैंने बोला इक्वेटर तो वो इंडिया के नीचे रहेगा, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कवृत इंडिया से पास होता है। वो पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड नहीं करता, आधा आधा, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि भाई इंडिया के बीच में से पास होता है, ठीक है। तो ये चीज पास याद रखिएगा भाई, क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। कौन से लेटीट्यूड पे आया, कोई मुझे बता सकता है डिग्री और मिनट्स के साथ, कौन से लेटीट्यूड पे आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लेटीट्यूड बताइए। 23.5, ठीक है, नॉर्थ, अगर प्रिसाइसली याद रखना है तो नॉर्थ, 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स नॉर्थ। क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में कभी कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। हर जगह 23.5, 23.5 लिखा है, कहीं पे नॉर्थ कहीं पे साउथ लिखा है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी में पहले साउथ वाला है तो वो टिक मार दिया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ सब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में जनरली ये सब चीजें मिस आउट हो जाती है। 23.5 जो भी आपको पहला दिखा वो आपने टिक मार दिया, पर बाद में चला गया वो तो साउथ लिखा था पीछे, ठीक है, नॉर्थ वाला तो ऑप्शन डी था। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा है।